नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Where was the first ever mobile tower installed by the Indian Army in collaboration with भारत संचार निगम लिमिटेड। तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ इंडियन आर्मी ने कोलैब किया और पहली बार मोबाइल टावर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। और ये मोबाइल टावर है सियाचिन ग्लेशियर में, याद रखिएगा, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है वॉर की, वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है इन दोनों के द्वारा मिलकर। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा ये चुना गया है क्रिस्टोफर लुक्सॉन को। किसको? क्रिस्टोफर लुक्सॉन। ये एक बिजनेसमैन है न्यूजीलैंड में और इनको अब प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड वही कंट्री है जब कोरोना के समय पर एक रोल मॉडल बनकर उभरा और यहाँ के मैनेजमेंट को बहुत ही दुनिया में सराहा गया। और अब इनके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं क्रिस्टोफर लुक्सॉन, जो कि बिजनेसमैन है और पॉलिटिशियन है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इन्होंने जगह किसके ली है? तो इससे पहले मतलब अभी तो इन्होंने शपथ नहीं ली है, तो अभी भी क्रिस हॉपकिंस प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं को रिप्लेस करके क्रिस्टोफर लुक्सॉन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के बने हैं। ठीक, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीरज चोपड़ा जिनको लॉरेंस में एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। जियो मार्ट, जिसने ये जो सीज़न आ रहा है त्योहारों का, उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है ना उसका। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये 28वें नंबर के डीजी बने हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। और मोहम्मद मुइजू ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं मालदीव के। टाटा एडवांस सिस्टम में बनमाली अग्रवाल चेयरमैन बने हैं। HDFC ने अपना जो चेयरमैन है वो रीअपॉइंट किया है, MD और चेयरमैन जगदीशन को। RBI के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है। यस बैंक ने मनीष जैन को कंट्री का हेड बनाया है होलसेल बैंकिंग के पूरे जो कामकाज को देखने के लिए। और मलयालम एक्टर है सुरेश गोपी, जिनको कोलकाता बेस्ड एक फिल्म इंस्टीट्यूट है उसका चेयरमैन बनाया गया। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 की हुई। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में। इसमें किस टीम को स्वर्ण पदक मिला है? आंसर, ये भारतीय आर्मी को मिला है, इंडियन आर्मी को मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में, जो कि यूके के वेल्स में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहां पर भारतीय आर्मी ने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की आर्मी की तरफ से गोरखा राइफल्स यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसको 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। इसका मोटो सेवा परमो धर्म है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सर्विस बिफोर सेल्फ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं। जो अवार्ड से रिलेटेड रिसेंटली में क्वेश्चन बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ध्यान रखिएगा, गोवा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 का अभी दिया गया है। सुधा मूर्ति
जिनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन में प्राप्त हुआ। जॉन फॉसे, इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर की फील्ड में मिला है। नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल प्राइज़ पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला है। 2023 में फिजिक्स में 3 साइंटिस्टों को यह अवार्ड मिला, पियरे अगोस्टिनी, फ्लोरेंस क्रूज और एनी एल हुइलियर को। और वहीदा रहमान, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उड़िया साइंटिस्ट है स्वाति नायक, बॉरलॉग फील्ड अवार्ड इनको 2023 का मिला है। चेतना मारू, जिनकी पहली नोवेल थी वेस्टर्न लेन, इसको बुकर प्राइज़ 2023 का प्राप्त हुआ। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 8 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हिंदी इंग्लिश भाषा दोनों में कवर किया गया है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कर लें। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ स्किल इंडिया पार्टनर्ड फॉर रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्किल इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा, ये समझौता किया गया है कोका कोला इंडिया के साथ। किसके? कोका कोला इंडिया के साथ। जो रिटेलर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है और स्किल इंडिया के माध्यम से इनके स्किल को डेवलप करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हमारे इस समय पर शिक्षा मंत्री और स्किल के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके द्वारा ही यहाँ पर जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट का पूरा सिस्टम था वो किया गया कोका कोला इंडिया के साथ। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो स्टैचू है उसका अनावरण कहाँ किया? आंसर होगा, ये वियतनाम में इनके द्वारा यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं इनॉग्रेशन की। वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू यहाँ पर अनवील किया गया। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर की फील्ड में और भारत की तरफ से पहले पर्सन ये बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ 1913 में प्राप्त हुआ इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ध्यान रखिएगा। और पहले पर्सन भारत की तरफ से बने थे, लिटरेचर की फील्ड में इनको नोबेल मिला था। इस स्टैचू के अनवील होते ही भारत और वियतनाम के बीच में जो रिलेशंस हैं उससे भी पता चलता है कि काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं। वियतनाम की बात करें तो कैपिटल हनोई है, वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है, वो वोन थुआंग यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिंग है, फुटबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हेल्ड इन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर होगा, ये श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ पर आयोजित किया गया और वो कोलंबो। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक तो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। जो श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है वो इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई बार एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया गया है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको आयोरा भी कहा जा रहा है, इसकी बैठक 11 अक्टूबर को कोलंबो में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसकी थीम स्ट्रेंथनिंग रीजनल आर्किटेक्चर रीइंफोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी रखी गई है। इसको जो 2023 में चेयरमैनशिप श्रीलंका के पास 2025 तक रहने वाली है, 2023 से। यहाँ पर इससे पहले बांग्लादेश के पास इसकी चेयरमैनशिप थी 2 साल के लिए। यहाँ पर अगर आयोरा की बात करें तो इसको 1997 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मॉरिशस में अवेलेबल है और इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। यहाँ पर इसके 23 मेंबर्स हैं इस समय पर। यहाँ बात की जाए किन किन प्रायोरिटीज़ को लेकर आयोरा का फॉर्म किया गया,
तो मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं इंडियन ओशन के माध्यम से उसको लेकर, फिशरीज़ मैनेजमेंट को लेकर, जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर, टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज को लेकर, और ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने, साथ साथ वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए इसको डेवलप किया गया और इसकी प्रायोरिटी में रहता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्री एट द कंक्लूजन ऑफ द 9th P20 प्रेसिडेंसी इन दिल्ली। आपको पता है G20 अभी रिसेंटली में हुआ भारत में इसकी अध्यक्षता की। जो देश इसकी अध्यक्षता G20 की अध्यक्षता करता है वही देश P20 की भी अध्यक्षता करता है। खैर इस बार ये P20 की जगह P21 के रूप में काम कर रहा था, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के जो मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और आपको पता है कि G20 के मेंबर के रूप में जो अफ्रीकन यूनियन है वो भी जुड़ चुका है। यहाँ पर P20 की भी प्रेसिडेंसी भारत ने ही की, क्योंकि जो देश G20 करता है वही करता है P20 की। पार्लियामेंट्री 20 की जो मीटिंग है वही भारत ने ऑर्गेनाइज की। अब भारत के जो स्पीकर हैं उनके द्वारा हैंडओवर कर दी गई है इसकी प्रेसिडेंसी किस कंट्री को? तो आंसर होगा अब प्रेसिडेंसी 2024 में G20 की ब्राज़ील संभालने वाला है, और ब्राज़ील के स्पीकर को यहाँ पर हैंडओवर ओम बिरला साहब के द्वारा की गई इसकी प्रेसिडेंसी। ध्यान रखिएगा, जो ब्राज़ील के लोकसभा स्पीकर हैं उनको हैंडओवर की गई है G20 की, माफ़ कीजिएगा P20 की जो प्रेसिडेंसी है ओम बिरला जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु अनवील्ड द मस्कट फॉर द अपकमिंग वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। तो आगामी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किसने किया? आंसर होगा इसमें जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, झारखंड के ये चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहाँ पर इसको अनवील किया गया, जिसका नाम जूही रखा गया था। क्या रखा गया? जूही रखा गया। खैर इसमें जो हॉकी जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके जो इस समय पर हेड है कौन? तैयब इकराम, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। और हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट जो पद्मश्री दिलीप तिर्की वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। लेकिन इसका इनॉग्रेशन हेमंत सोरेन जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है उनके द्वारा किया गया। मस्कट का नाम है जूही, ध्यान रखिएगा। वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 होने वाली है झारखंड में ही, इसीलिए झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन कराया गया। झारखंड को रिवाइज करें तो 2000 में इसे बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया गया। रांची कैपिटल, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर, CP राधाकृष्णन इसके गवर्नर हैं, और 6 यहाँ पर राज्यसभा सीट, 14 यहाँ पर लोकसभा सीट। इंडियन एलिफेंट यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है। बर्ड एशियाटिक कुकू है, और ट्री यहाँ का साल ट्री है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूटी लॉन्च्ड अरुणोदय 2.0 अ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम? तो किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन योजना अरुणोदय 2.0 की शुरुआत की है? आंसर, ये आसाम के द्वारा शुरू किया गया। आसाम जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा एरिया वाला स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इस अरुणोदय 2.0 के माध्यम से 26 लाख महिलाओं को राज्य के बेनिफिट मिलेगा, जिनको 1250 रुपये महीना उनके डायरेक्ट क्रेडिट किए जाएंगे अकाउंट में। ये हर महीने यहाँ पर क्रेडिट करने की जो 10वीं तारीख होगी उसमें करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, द MMDR एक्ट which was seen in the news is associated with which sector? तो समाचारों में देखा गया MMDR एक्ट जो अधिनियम है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये माइन और मिनरल के क्षेत्र से संबंधित है। माइन और मिनरल के क्षेत्र से संबंधित इसका एक डेवलपमेंट रेगुलेशन किया गया है। ये एक एक्ट है जो कि 1957 में बनाया गया था, और उसी को यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने मॉडिफाई के माध्यम से, मतलब मॉडिफिकेशन के माध्यम से अप्रूव किया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
व्हेन इज द रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एनएसजी की स्थापना डे, क्योंकि 16 अक्टूबर 1984 को ही एनएसजी को फाउंड किया गया था और इसी समय पर एनएसजी ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से लाइमलाइट में आई थी और इन्हीं के माध्यम से सक्सेस इस ऑपरेशन में भारत ने किया था। यहाँ पर इसको एनएसजी को फाउंड तो हमने देख लिया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो इस समय पर होम मिनिस्ट्री है और इस समय क्या हमेशा ही होम मिनिस्ट्री रहती है, इस समय पर अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो माइकल डगलस, इनको 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहां पर इनको सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड मिल चुका है, ये हॉलीवुड एक्टर हैं। शुभमन गिल, जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया। सियाचिन ग्लेशियर में जो इंडियन आर्मी है इसने बीएसएनएल के साथ मिलकर एक टावर इंस्टॉल किया है, पहली बार ऐसा यहां पर हुआ है। मुंबई, जहां पर 17 नंबर का CII टूरिज्म समिट ऑर्गेनाइज कराया गया और 3rd बटालियन ऑफ नागा रेजिमेंट जो कि प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से इनको सम्मान मिला है। मसूरी उत्तराखंड में इंडिया की पहली कार्टोग्राफिक म्यूजियम को यहाँ पर अनवील किया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर डिसेबल्ड पीपल के लिए बनाया गया। इंग्लैंड की टीम ने के जो कैप्टन थे अलेस्टर कुक, इन्होंने क्रिकेट के सभी खेलों से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मनसुख मंडाविया जी जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया और वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर नए कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ साथ न्यूजीलैंड की कैपिटल भी बताइएगा, इसकी करेंसी भी बताइएगा जिससे कि आपको यहाँ पर रिवाइज हो सके और इसके मैप को एनालाइज कीजिएगा, किन किन देशों के साथ इसकी बाउंड्री लैंड के माध्यम से टच होती है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे कि आपको एक तरीके से न्यूजीलैंड रिवाइज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।